मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा एवं शिक्षण के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, हमने टोटल इसमें 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब 61 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन। भाषा 61 नंबर है। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। भाषा सीखने के लिए क्या अनिवार्य है बताइए। ए पारिवारिक संवाद, बी सामाजिक अंतःक्रिया, सी विद्यालयी पढ़ाई लिखाई, डी भाषा प्रयोगशाला। क्या इंपॉर्टेंट है बताइए। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया इंपॉर्टेंट है, तो बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है बताइए। ऑप्शन ए व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, ऑप्शन बी अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, ऑप्शन सी सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, ऑप्शन डी मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। 62 क्वेश्चन नंबर का कौन सा आंसर करेक्ट होगा। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, ये तो कहीं भी कंठस्थ करवाना करेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना थोड़ा ठीक है, लेकिन हम और आगे देखेंगे। सहज अभिव्यक्ति के अवसर देना, अवसर देना तो ये तो 100% करेक्ट है, लेकिन अभी हम और आगे देखेंगे। चारों ऑप्शन पहले आप पढ़िए, ठीक है। मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना, तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 62 नंबर का। सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, बी संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना, ऑप्शन सी भाषण वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना। चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा करेक्ट है। गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, ये करेक्ट है। या फिर बी संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना, सी भाषण वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना। भाषा को अपने प्रवेश एवं अनुभव, यहाँ देखिए क्या लिखा है, प्रवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। 64 क्वेश्चन नंबर का आंसर कौन सा करेक्ट होगा। अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, क्रम जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन और आगे भी हम पढ़ेंगे। किसी शब्द का अर्थ जानना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना भी इंपॉर्टेंट है, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना ये भी, लेकिन अक्षरों वर्णों का क्रम जानना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें क्या बोला है, सबसे कम महत्वपूर्ण, तो ए इज करेक्ट आंसर। ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 65, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे ऑप्शन ए साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, बी साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, सी केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, डी केवल विषय ही पढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 65 में। केवल विषय ही पढ़ते हैं, ये देखिए केवल विषय ही पढ़ते हैं, ये तो गलत है। केवल अवधारणा बना पाते हैं, रॉन्ग। साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं,
साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो साथ साथ भाषा भी सीख लेते हैं बच्चे। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ऑप्शन ए भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, बी खेल भाषा को विस्तार देते हैं, सी खेल में आनंद आता है, डी खेल में शारीरिक विकास होता है। खेल में शारीरिक विकास होता है, जी एकदम होता है। खेल में आनंद भी आता है। खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। शिक्षक को, ये तो एकदम रॉन्ग है, ये दोनों ठीक है बट इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है, बी सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोला है, तो खेल भाषा को विस्तार देते हैं, तो बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए किसी विषय पर चर्चा करना, बी बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, सी प्रश्नों के उत्तर पूछना, डी अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। 67 क्वेश्चन नंबर का कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन, किसी विषय पर चर्चा करना है, लेकिन इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण बोला है। ठीक है, विषय पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना इंपॉर्टेंट है, प्रश्नों के उत्तर पूछना ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, और अपनी बात कहने का पूरा मौका देना बच्चों को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण बोला है, तो सी इज करेक्ट आंसर, प्रश्नों के उत्तर पूछना। क्वेश्चन नंबर 68, भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, चलिए ठीक है। बी भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, सी भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, डी भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, भाषाई कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों एक साथ सीखे जाते हैं, एक क्रम से नहीं सीखे जाते, एक साथ सीखे जाते हैं लेकिन क्रम से नहीं कि पहले सुनना सीख लिया फिर बोलना सीख लिया, ऐसा नहीं, साथ ही सीखे जाते हैं। और भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, नहीं स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र का मतलब अलग अलग है लेकिन अलग अलग नहीं है। ठीक है, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, ये भी गलत है, भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित करते हैं, गलत है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। क्वेश्चन नंबर 69, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, बी बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, सी भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, डी प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। चारों में से कौन सा करेक्ट है, सही नहीं है, ये बोला है, ये ध्यान दीजिएगा, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, करेक्ट है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास को गति को तीव्र कर देता है, करेक्ट है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, आगे देखेंगे। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है, लेकिन इसमें रॉन्ग बोला है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, यानी ये सी इज करेक्ट आंसर, सॉरी ए इज करेक्ट होगा क्योंकि व्यक्ति के निरपेक्ष यहाँ बोला है ना, तो ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि नहीं बोला है, तो भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, ये गलत बोला है। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, उच्च प्राथमिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर बोला है, यहाँ देखिए आप लोग, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन ए भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, बी भाषा के अलंकारिक रूप से पहचानना, सी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, डी साहित्यिक विधाओं में रचना करना।
उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। महत्वपूर्ण उद्देश्य बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। साहित्यिक विधाओं में रचना लिखना, ये आपका अपर लेवल हो जाएगा। ठीक है, अपर लेवल का मतलब होता है 6 to 8 आएगा उच्च प्राथमिक, और 8 के ऊपर यानी 9 से ऊपर के जो बच्चे हैं वो साहित्यिक विधाओं में रचना लिख पाएंगे। 6 to 8 के बच्चे नहीं लिख पाएंगे। सी, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, तो कंठस्थ करना एकदम गलत है। भाषा के अलंकारिक रूप से पहचानना गलत है। भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 71, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्त से तात्पर्य है, ऑप्शन ए विभिन्न भाषा उदाहरण, बी विशिष्ट भाषा प्रयोग, सी भाषा के नियम, डी शब्दों की व्युत्पत्ति। 71 क्वेश्चन नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स। विभिन्न भाषा उदाहरण, ठीक है, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्त से, यहाँ जो प्रयुक्त लिखा है, ठीक है, इसका क्या अर्थ है। विभिन्न भाषा उदाहरण नहीं, विशिष्ट भाषा प्रयोग, भाषा के नियम तो यहाँ नहीं बताया जा रहा है, शब्दों की व्युत्पत्ति भी नहीं हो रही है, यहाँ भाषा का प्रयोग हो रहा है, यानी विशिष्ट भाषा प्रयोग, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 71 का बी इज करेक्ट आंसर, विशिष्ट भाषा प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, किंडरगार्टन, बी मॉन्टेसरी, सी ड्रैकाली, डी अभिक्रमित अनुदेशन। कौन सा करेक्ट होगा चारों में से। शिक्षण की पद्धति नहीं है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है बोला है, ठीक है, पद्धति नहीं है। 72 का बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है। किंडरगार्टन विधि आप लोगों ने पढ़ा है भाषा शिक्षण में, मॉन्टेसरी विधि भी है, ड्रैकाली भी, लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है, यानी डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। ऑप्शन ए वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, बी त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, सी वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, डी त्रुटियों की उपेक्षा कर। बताइए कौन सा करेक्ट है। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर करेक्ट है, बट आगे देखेंगे त्रुटियों का प्रकार गिनवाकर नहीं। ठीक है, या किसी की गलतियों को गिनवा करके वो नहीं सुधारा जा सकता है, और वो भी वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण हमें करना है, तो ये गलतियां गिनवा के नहीं होगा। ठीक है, 73 का क्या है, बी गलत हो गया। सी वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर वर्तनी के बारे में ये गलत है। त्रुटियों की उपेक्षा करना तो ये तो 100% गलत है, यानी ए इज करेक्ट। ठीक है, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर हम वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण कर सकते हैं, तो 73 का ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। ऑप्शन ए 15, बी 25, सी 18, डी 22। कितनी बोलियां हैं हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं। हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में दोनों में किया जाता है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी पाकिस्तान, डी मॉरिशस। ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, पाकिस्तान भी नहीं है, दक्षिण अमेरिका नहीं है, यानी मॉरिशस में, डी इज करेक्ट आंसर। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने दोनों में किया जाता है। ठीक है, तो आपका डी इज करेक्ट आंसर, 75 नंबर का डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। ए भाषा प्रयोग के अवसर, बी पाठ्य पुस्तक, सी उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, डी व्याकरणिक नियमों का स्मरण।
प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? व्याकरणिक नियमों का स्मरण, और प्राथमिक स्तर का बच्चा नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा यानी डी। सी उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, प्राथमिक स्तर का बच्चा फर्स्ट जो 5th क्लास का है ये उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। पाठ्य पुस्तक सही है बट भाषा प्रयोग के अवसर ये ज्यादा सही होगा इसके अकॉर्डिंग। तो यानी भाषा प्रयोग के अवसर हिंदी भाषा शिक्षण के सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। ए केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, बी कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, सी बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, डी बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। बताइए कौन सा करेक्ट होगा? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए प्राथमिकता? केवल बोलकर, यानी केवल बोलकर तो ये तो गलत हो जाएगा, पढ़ने की क्षमता विकसित करना। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल, यहाँ देखिए लिखा है आपका केवल, तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, यानी सी करेक्ट है, लेकिन डी हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है। बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, ये नहीं होगा। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, यानी सी इज करेक्ट आंसर। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? ए भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, बी भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, सी भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, डी भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा करेक्ट है? भाषा और बोली में कोई भी संबंध नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। ठीक है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, ये भी गलत, यानी इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा? भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, तो बी इज करेक्ट आंसर। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, 78 का बी करेक्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 79, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? ठीक है। भाषा प्रयोगशाला में, बी अखबार, सी विज्ञापन, डी साइन बोर्ड। ठीक है। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, कथन किस पर लागू नहीं होता है, बताइए। भाषा प्रयोगशाला में। ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। साइन बोर्ड लग रहा है, लेकिन हम चेक करेंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन को हम चेक करेंगे एक बार। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, कथन किस पर लागू नहीं होता है, एक बार हमें चेक करना पड़ेगा ये, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में डाउट है। विज्ञापन और अखबार से तो होता है, ठीक है, तो लागू नहीं होता। ठीक है। एक बार इसमें थोड़ा डाउट है। नंबर 80 है आपका, भाषा शिक्षण का बहुभाषित संदर्भ। ए एक से अधिक भाषाएं सीखने की ओर संकेत करता है, बी एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है, सी एक समस्या है, डी बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करता है। भाषा शिक्षण एक बहुभाषिक संदर्भ, बताइए। एक से अधिक भाषाएं सीखने की ओर संकेत करता है भाषा शिक्षण। ठीक है। एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है, शिक्षण सामग्री है, ये गलत है। एक समस्या, ये भी गलत है। बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करता है। तो इन दोनों ए और डी में कौन सा सबसे बेस्ट होगा? डी होगा, क्योंकि बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। भाषा शिक्षण का बहुभाषित संदर्भ बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 81, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। ए भाषा का ज्ञान देना, बी प्रश्न पूछने अपनी बात कहने का अवसर देना, सी मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना,
डी व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना। क्या करेक्ट है बताइए। हिंदी भाषा शिक्षण का क्या मुख्य उद्देश्य है? भाषा का ज्ञान देना। ठीक है, आगे देखेंगे हम। प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना। ठीक है, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना, गलत है। डी व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना, गलत है। अब इन दोनों में कौन सा करेक्ट होगा? हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य, प्रश्न पूछने, ज्ञान देना। तो इन दोनों में आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, भाषा का ज्ञान देना। ठीक है, हिंदी भाषा क्योंकि बोला है यहाँ पे, तो इसीलिए आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य नहीं है। ठीक है, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य यानी भाषा का ज्ञान देना। ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, भाषा शिक्षक के रूप में आप ए पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, बी प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, सी ड्राइंग बनवाएंगे और डी बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 82 का कौन सा करेक्ट होगा? पाठ्य पुस्तक पर सिर्फ बल देंगे? नहीं। प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे? नहीं। ड्राइंग बनवाएंगे? नहीं। भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता, ठीक है, यहाँ बच्चा एक्टिव है यानी डी करेक्ट आंसर। भाषा शिक्षक के रूप में आप बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83, एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है? ए बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध करवाना, बी बच्चों के सीखने के तरीकों के बारे में जानना ताकि उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य संपादित किया जा सके, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के कारण की पहचान करते हुए उपयुक्त उपचार कराना, डी उपरोक्त सभी। ठीक है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है? बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण देना, सही है। बच्चों की सीखने के तरीकों के बारे में जानना ताकि उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य संपादित, ये भी सही है। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के कारणों की पहचान करते हुए उपयुक्त उपचार करना, करेक्ट है। यानी यहाँ उपयुक्त उपरोक्त सभी, ठीक है, चारों ही ऑप्शन सही हैं आपके, ठीक है, तीनों ही। तो यहाँ डी इज करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84, बच्चे अपने समाज सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, यहाँ विचार किसका है? समाज संस्कृति आ गया यहाँ पे, तो आपको पता है वाइगोस्की, यानी डी, यहाँ तो कुछ बोलना ही नहीं है, डी करेक्ट होगा। बच्चे अपने समाज संस्कृति से क्या ये किसका विचार है? वाइगोस्की का। क्वेश्चन नंबर 85, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित कराना, बी साहित्य विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना, सी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित कराना है तो गलत है, मुख्य उद्देश्य नहीं है। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ाना नहीं। साहित्य विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना, उच्च प्राथमिक बोला है तो इसलिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी, बी इज करेक्ट आंसर, साहित्य विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह भाषा सीख रहा है, भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, भाषा सीख ही नहीं रहा है, तुरंत रोकने के लायक है। 86 का कौन सा करेक्ट होगा? तुरंत रोकने के लायक है, तुरंत रोकने के लायक नहीं है, बच्चा तुरंत डर जाएगा, ठीक है, उसको पहले बोलने दीजिए या करने दीजिए, क्योंकि इंसान गलतियों से सीखता है। भाषा सीख ही नहीं रहा है, ये तो एकदम गलत है, भाषा को भ्रष्ट कर गलत, भाषा सीख रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह भाषा सीख रहा है, तो गलतियां होंगी सीखने में, धीरे धीरे जब उसे अच्छे से आ जाएगा तो नहीं गलती होगी। क्वेश्चन नंबर 87, मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए अधिकतर ए चूहे व बिल्लियों पर, बी चिंपैंजी और बानरों पर, सी खरगोश व मेमने पर, डी कुत्ते और सियारों पर। कौन सा करेक्ट होगा 87 का? कुत्ते और सियारों पर नहीं, खरगोश और मेमने पर नहीं, चिंपैंजी और बानरों पर हुआ है, ठीक है। मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग किस पे हुए थे? चिंपैंजी और बानरों पर, पूर्वज से ना हमारे,
ठीक है, तो बी इज करेक्ट आंसर, चिंपैंजी और बानरों पर। 88 क्वेश्चन नंबर, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है ए मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, बी मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, सी लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 88 क्वेश्चन नंबर का कौन सा करेक्ट होगा आंसर? मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से नहीं, ठीक है, मात्र मौखिक नहीं, लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, तो सी इज करेक्ट आंसर। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, तो सी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कैसा लगा आपको कमेंट में बताइएगा जरूर। ओके, थैंक्स फ्रेंड, थैंक। क्वेश्चन नंबर 88, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है ए मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, बी मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, सी लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, डी उपरोक्त में से किसी माध्यम से नहीं। ठीक है, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन किससे होता है? तो उपरोक्त में से किसी माध्यम से नहीं, तो ये तो गलत है। ठीक है, लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से। आगे देखेंगे, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से रॉन्ग है, ए मात्र लिखित परीक्षा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा लगा आज हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारी डेली की एक्टिविटी आपको टाइम से मिलती रहेगी। ठीक है, ओके, थैंक्स फ्रेंड।